ये है यसरब मदीना। तमीम अद्दारी जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा मशरिक, दज्जाल मशरिक में है। दज्जाल मशरिक में है। ईस्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए दज्जाल इन पाकिस्तान का रिएक्शन। सो ये अस्तोला आइलैंड करके एक है और उसकी कोहिस्तानी ने वीडियो बनाई है। सो वो ऑफ कोर्स बहुत रिसर्च और देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा बना के लाते हैं। और उनकी वीडियोस हम जब भी देखते हैं कुछ ऐसा चीज़ें सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी या सोची होती। तो यहाँ पे दज्जाल पाकिस्तान में कैसे आया या फिर क्या होने की चांसेस है वो चीज़ देख लेते हैं। कभी हम लोगों ने ना इससे पहले वीडियो देखी थी कि जब दज्जाल आएगा तो उसकी क्या क्या चीज़ें होगी, है ना, क्या क्या चीज़ उससे पहले होगी। और उसने कहीं ना कहीं बताया भी दज्जाल कौन होता है और जो दज्जाल है उसने बोला कि वो कैसे आएगा। लेकिन यार अभी तक हम लोगों को ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि दज्जाल पाकिस्तान में आएगा। तो शॉकिंग भी नहीं और है भी, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी थी, उसमें जब देखी थी हमने पहले वाली वीडियो तो उसमें ये बोला था वर्ल्ड टूर करेगा दज्जाल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वर्ल्ड टूर करेगा तो उसमें पाकिस्तान में भी आएगा। तो देखते हैं कि जब दज्जाल पाकिस्तान में आएगा तो क्या होगा। दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे पे पहुंचे। अच्छा, ये वही आइलैंड। वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे उसके। और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा तुम क्या चीज़ हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स फल वगैरह है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? हमने कहा वहाँ बहुत पानी पड़ा। उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। अच्छा, उसने कहा क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? ये कहते ही उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों, ये है यसरब मदीना। तमीम अद्दारी जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा मशरिक, दज्जाल मशरिक में है। दज्जाल मशरिक में है। ईस्ट। दज्जाल मशरिक में है। मशरिक में। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो कि मशरिक की तरफ सफर के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पे रुकी थी। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट ऑल द आइलैंड्स ईस्ट ऑफ मदीना। मदीना के ईस्ट में देयर इज द फेमस अरेबियन सी और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप के आइलैंड इन इंडिया, सोकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा। तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने उनको उस जजीरे पे एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पे एक मंदिर टेंपल के कोई रिमेन्स तो होने चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में बताया क्या है? मंदिर वहाँ पे है। अस्तोला आइलैंड में मंदिर है। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। सही बात है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर। 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस, देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल है। कुछ
याद आया? जस्सासा। उन साहबियों ने जिस अजीब से मखलूक की बात की थी वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाए तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है इसको गौर से देखें। Juman! 1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड रोलिंग स्टोन्स है। जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होकर बनाया और ये लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लोगोज में से एक है और रोलिंग स्टोन्स बैंड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। वो यार वन वे और द अदर दज्जाल के जजीरे वाले जसासा का पूरी दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है। कोइंसिडेंस? ये इकलौती वीडियो मेरे को कोहिस्तानी की ऐसी मिली है जहाँ मुझे लग रहा है कि वो शायद कोई सही चीज़ सोच नहीं रहे थे या फिर कुछ भी ए टू बी से सी कुछ भी मैच करने की ट्राई कर रहे थे एंड अपनी एजम्पशंस को उन्होंने कहीं भी जाने दिया। बिकॉज मतलब ऐसा लग रहा था कि बस बोलते ना ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर एंड कुछ भी चीज़ों को मैच किया जा रहा है। वो बोलते ना नए नए शेरलॉक होम्स बने हैं तो वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं एंड वहाँ से वहाँ मैच कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। बिकॉज देखा जाए तो जो हदीस में लिखा हुआ है उन्होंने जो बताया उसके बाद से लेके तो सिर्फ गेसिंग गेम ही उनकी चली है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता था। तो यहाँ मेरे को ये वीडियो आप कह सकते हो कि थोड़ी सी मुझे स्ट्रेंज लगी, जबकि अस्तोला आइलैंड या फिर दज्जाल इन पाकिस्तान जो हमने आइलैंड के बारे में कहानी सुनी थी वो चीज़ तो थी कि उसने किस तरीके से दज्जाल को देखा है, बट उसके आगे जो पूरा जोड़ा गया है वो एक पूरा एक लाइक 3 AM थॉट लग रहा था सीरियसली। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसे लगता है ना कि आपको अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाने के लिए आपको दूसरे रिलीजन को इन्फीरियर नहीं दिखाना चाहिए। वो सबसे गलत चीज़ है, चाहे फिर आप किसी भी रिलीजन के हो। बाकी हम लोगों को किसी को नहीं पता कि यार ये क्या है, मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट पता नहीं कि ये तो पता है कि लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही है कि वो भी मतलब कि साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि जिस हिसाब से हमारा ग्लोबलाइजेशन वगैरह हो रहा है, जिस हिसाब से हमारी ओजोन लेयर में मतलब कि डिक्री मतलब कि हमारी जो ओजोन लेयर थिन होती जा रही है, तो मतलब कि ये तो पता है कि एक दिन तो ये हम लोग कोई रहेंगे ही नहीं, है ना। और रिलीजन में भी ये लिखा है, तो मेरे को लगता है कि इससे अच्छा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बाकी मेरे को भी खुद भी ये वीडियो ज़्यादा मतलब सेंसलेस ही लगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वही तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।